अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई एम हिरा नकवी एंड वेलकम ऑल इन स्टडी इंग्लिश। आज जो हम सीखने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है जो कि कमेंट्स में आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ये एक्सप्लेन करें। आज का कॉन्सेप्ट है हैव और हैज़ का, लेकिन मैंने कहा कि आपको हैड का कॉन्सेप्ट भी दे दिया जाए जो कि हैव, हैज़ और हैड का कंप्लीट एक टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को हैड में भी इशू होता है, उन्हें नहीं समझ आता कि हैड का लगता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आप इसमें समझने वाले हैं कि हैव, हैज़, हैड हैं क्या, किन प्रोनाउंस के साथ यूज़ होते हैं, शो क्या करते हैं। ठीक है, आपको मेरी क्लास ये अच्छी लगे तो काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर जो है वो हिट करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस के साथ अपडेटेड रहिए। मुझसे फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो यू ऑल पीपल आर मोस्ट वेलकम। आप मुझसे पढ़ाई कर सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी को पे करके। अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। हैव, हैज़ और हैड। हैव, हैज़, सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हैव और हैज़ और हैड ये तीनों हैं क्या। ये लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। मेरी पिछली क्लास में आप देख चुके हैं, मेरे पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं कि लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। ये कौन से ज़माने में यूज़ होते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हैव और हैज़ जो होता है वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहा होता है, जबकि हैड जो होता है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। पास्ट टेंस में हैड यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे ये देखते हैं कि हैव और हैज़ कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ किया जाता है। हैव को अगर हम देखते हैं, हैज़ जो होता है वो हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ यूज़ किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ। और सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ हैज़ यूज़ होता है। इसके अलावा अगर कोई टाइटल है तो भी हम हैज़ यूज़ करेंगे, या अगर किसी सिंगुलर का नेम है तो भी हम हैज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, हैव, जबकि हैव जो होता है वो हमारे यूज़ होता है प्लूरल प्रोनाउंस के साथ। ठीक है, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम यूज़ करते हैं जी हैव। या प्लूरल नेम्स के साथ अली एंड सारा हैव। ठीक है, अली एंड सारा हैव, क्योंकि अब वो प्लूरल हैं, दो हैं। आई हैव, यू हैव, दे हैव। इसके बरक्स शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़। शो क्या करता है? ये शो करता है जी स्टूडेंट्स पोजेशन को, मलकियत को। ठीक है, पोजेशन हो, बिलोंगिंग हो, आपकी ओनरशिप की बात हो रही हो तो हम यूज़ करते हैं हैव, हैज़ और हैड। बिलोंगिंग क्या होती है? पोजेशन क्या होती है? जो आपकी मलकियत होती है, जो आपकी होती है, वो किसी और की नहीं हो सकती। अब मेरी घड़ी मेरी मलकियत है, वो मेरी है, कोई और उसको नहीं पहन सकता। मेरी ये रिंग मेरी मलकियत है, कोई और उसको नहीं ले सकता, नहीं पहन सकता। हाँ, ऐसी बनवा ज़रूर सकता है लेकिन वो ये नहीं होगी। तो ये होती है जी स्टूडेंट्स मलकियत। तो बेसिकली हैव, हैज़, हैड मलकियत को शो करता है। प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हैव यूज़ होता है, जबकि सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हैज़ यूज़ होता है। अब आ जाता है हमारा हैड। हैड बहुत ही मासूम होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक ना तो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ होता है ना प्लूरल प्रोनाउंस के साथ होता है। हैड आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल प्रोनाउंस। सारे प्रोनाउंस के साथ हम हैड यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या कोई भी नेम, उसके साथ हम हैड ही यूज़ करते हैं। ये भी मलकियत को शो कर रहा होता है, लेकिन इस मलकियत का ताल्लुक आपकी पास्ट से होता है, प्रेजेंट से नहीं होता। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं ताकि हमारी अभी तक जो हमने समझा है, सीखा है, वो हमें क्लियर हो जाए। जैसे आई हैव अ कार,
मेरे पास एक गाड़ी है, वो मेरी मलकियत है, जाहिर सी बात है। शी हैज़ अ ग्रेट जॉब, उसकी एक बहुत अच्छी जॉब है, उसकी है, डेफिनेटली वो सैलरी ले रही है, उसकी जॉब है, वो कर रही है। दे हैड अ बिग हाउस, उनके पास एक बहुत बड़ा घर था। दे हैड था, पुरानी बात है, गुजर चुका है, ठीक है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। ही हैज़ आईफोन, उसके पास है आईफोन। अब इन तमाम जुमलों में आई की, ही की, शी की, दे की, वी की, यू की पोजेशन शो की जा रही है हैव, हैज़ और हैड के साथ। आई होप कि आपको ये मेरी क्लास समझ आई हो। और अब हम एक और यूजेज भी देखने वाले हैं अपनी इसी सेम क्लास में, और वो है हैव टू और हैज़ टू की यूजेज, क्योंकि ये भी कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये भी देख लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो देखने वाले हैं वो है हैव टू, हैज़ टू और हैड टू को। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, जब टू लग जाता है तो वो दिखा रहा होता है कंपल्जन को, ठीक है, फोर्सफुली एक्ट को, एक फोर्सफुल एक्ट को, कि ये करना पड़ना था, करना पड़ना है, करना पड़ा। अगर हैड की बात हो रही है तो हम कहेंगे करना पड़ना था, करना पड़ना था, ठीक है, करना पड़ा था, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो करना है, करना है, करना पड़ना है, आपको ये करना ही करना है, इसमें आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये एक कंपल्जन को, एक फोर्सफुल एक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये एक कंपल्शन, एक रिस्ट्रिक्शन को शो कर रहा होता है, जैसे कि मैंने कहा एक फोर्सफुल एक्ट को शो कर रहा होता है कि आपके पास कोई और चारा नहीं है, ये आपको करना पड़ना है, ये करना ही करना है, ठीक है। अब मुझे अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे कॉन्सेप्ट में क्लियर होना है, ठीक है, ऐसा है ही है, इसमें कोई और दूसरा राय नहीं है। आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश बोलनी है, यहाँ पे भी आपके पास कोई दूसरी राय नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से इंग्लिश को नहीं सीख सकते, आपको साथ साथ बोलना भी है, उसकी प्रैक्टिस करना भी है। तो यहाँ कंपल्जन है, ठीक है। तो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू होगा तो फिर जाहिर सी बात है पास्ट की बात हो रही है। हैव और हैज़ जो है वो प्रेजेंट की बात हो रही है। इट मीन्स कि ये प्रेजेंट में आपको कंपल्जन लगाई गई है और हैड में पास्ट में कंपल्शन लगाई हुई है। कौन से प्रोनाउंस के साथ वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, किन किन प्रोनाउंस के साथ हैव, हैज़ यूज़ होता है, और हैड तो कोई टेंशन नहीं है, सबके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कंपल्शन को, रिस्ट्रिक्शन को, एक फोर्सफुल एक्ट को शो कर रहा होता है कि किसी को ये काम ज़रूर करना है। पुरानी बात होगी तो करना पड़ना था, करना पड़ता था, ठीक है, करना पड़ता था पुरानी बात। और अगर प्रेजेंट की बात है तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब जुमलों को हम देख लेते हैं। आई हैव टू गो देयर, मुझे उधर जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर, मुझे उधर जाना पड़ेगा। ही हैज़ टू राइट दिस लेटर, उसको ये ख़त लिखना पड़ेगा, ही हैज़ टू राइट दिस लेटर, उसको ये ख़त लिखना पड़ेगा। दे हैव टू ईट दिस, उनको ये खाना पड़ेगा, दे हैव टू ईट दिस, उनको ये खाना पड़ेगा। अच्छा, आई हैड टू डू दिस, आई हैड टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ना था, मुझे ये करना पड़ता था, मुझे ये करना पड़ता था, ठीक है। इसी तरीके से शी हैड टू कॉल हर, उसको कॉल करनी पड़ती थी, उसको कॉल करनी पड़ती थी, मतलब उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसको कॉल करनी होती थी। तो आज हमने क्या देख लिया, हमने हैव, हैज़ और हैड को टू के साथ देख लिया कि ये कैसे एक कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, वो मतलब होता क्या है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम हैव, हैज़ के साथ कंट्रैक्शंस भी बना सकते हैं जब हम नेगेटिव की बात करेंगे। जैसे हैज़ नॉट, कंट्रैक्शन की बात हो रही है, कंट्रैक्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हैज़ नॉट होगा तो वो बन जाएगा हैज़न्ट, ठीक है, कंट्रैक्शन में ये, नेगेटिव में ये हैज़न्ट बन जाएगा। हैव होगा तो ये हैवंट बन जाएगा, ठीक है। और अगर शी हैज़ नॉट होगा तो वो शी हैज़न्ट, ही हैज़ नॉट की बात होगी तो वो ही हैज़न्ट हो जाएगा। और आई है, जैसे आई हैव नॉट तो आई हैवंट, दे हैव नॉट तो दे हैवंट, वी हैव नॉट तो वी हैवंट। तो इससे आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी आप इसको असर्टिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप
कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हैव, हैज़, हैड का, और हैव विद टू, हैज़ विद टू और हैड विद टू का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो योर पीपल आर मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में बताइए और ये भी बताइए कि आप किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।